नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब कांग्रेस भी खुल कर के मैदान में उतर चुकी है। पूरे कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर का स्थान स्थान पर पूरे राज्य में विरोध करने का निर्णय ले लिया है। और इस क्रम में आज उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम सैनी ने उदयपुर वाटी में एसडीएम को अपना ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम और इसके साथ ही ये ऐलान किया कि 20 तारीख को पूरा जिला बंद रखा जाएगा। तो कांग्रेस अब खुलकर विरोध में आ चुकी है स्मार्ट मीटर के और इसके साथ ही वोटर लिस्ट में हो रही धांधली का भी विरोध अब बहुत बड़े जोर शोर से किया जाने लगा है। तो अब इन दो मुद्दों को लेकर के ये दो बातें आज के धरना में कही गई, जो कि उदयपुर वाटी में एसडीएम कार्यालय के सामने हुआ और इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीटर के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम जी। सर, आज का क्या ये विरोध प्रदर्शन है, क्या आयोजन है? ये स्मार्ट मीटर का ये यहाँ ही नहीं है, पूरे प्रदेश में ये जो सरकार लगा रही है इसका विरोध हो रहा है और सारे जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, गलत है, किसान इसको विरोध कर रहे हैं। तो जो किसान अगर विरोध करते हैं कोई चीज़ का तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी बनती है वो किसान हित में काम करती है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली के बारे में काम किया उसमें 100 यूनिट घरेलू और 200 यूनिट सब्सिडी दी थी 200। तो लगभग किसानों के बिल शून्य हो गए थे और जिसके बिल आ रहे थे वो भी बहुत कम आ रहे थे। इस सरकार ने जो ये मीटर पहले का है, या तो इसमें ये कोई कमी बताई भाई इसमें ये कमी रह गई, या दूसरा लगा रहे हैं तो इसकी ये खासियत है और ये किसान हित में है। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। पहली बात तो विधानसभा में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि हम स्मार्टफोन ला रहे हैं और ये इसमें ये खासियत है और ये किसानों को हित होगा, तो इस वहाँ डिबेट होनी चाहिए। फिर वहाँ भी नहीं हुई तो एक अलग मंच बना करके जिले लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर इसके बारे में बताना चाहिए था किसान को कि इसको ये लाभ होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता और सदन को विश्वास में लिए बिना ये थोप दिया गया? नहीं थोप दिया गया। थोपना क्यों, जब तक किसान हित में नहीं है तो नहीं थोपना चाहिए। सरकारें जो भी होती है वो मैं दोबारा बोल रहा हूँ किसान हित में होनी चाहिए कि ये हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी राजस्थान की बिजली माफ हो। ये स्मार्टफोन लगा कर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर ये इसको वो लगा कर किसानों को लूट रहे हैं। सर, बीजेपी वाले लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो देश का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके हर बात में विरोध कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, चाहे वो वोटिंग मशीन हो, चाहे वो आपका वोटर लिस्ट हो, चाहे ये स्मार्ट मीटर हो। इस तरह से ये मैं बोल रहा हूँ ना कि इनको मॉडिफाई करना ही था। तो मैं दोबारा बोलूँगा किसान हित में है तो वो डिबेट कर लेना। अच्छा। भाई डिबेट कर लेते भाई इसमें ये खासियत है, किसान को ये लाभ होगा। हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लोगों का कहना है, हमें जो भी टेक्निकल जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहना ये है कि किसान हित में नहीं है। टेक्निकल जानकारी जारी की ही नहीं जा रही है क्या? नहीं की जा रही है अभी तक। अभी मेरे किसी को नहीं पता है। बीजेपी वालों से भी हम तो सारे लोग खड़े हैं कि इस मीटर के बारे में सरकार ने एक शब्द नहीं बोला है। अधिकारियों को, बोर्ड के, हाँ अधिकारियों की हमारी जिसके लगे हैं उनकी सूचना को भी नहीं पता है। जिसके लगे ना वो ये कह रहे हैं कि कई गुना बिल जा रहा है इसका। हाँ, ये कोई कह रहा है कि जिनका 2000 आता था उनका 10-10 हजार, 12-12 हजार। तो विरोध इसी बात का तो है। और दूसरी बात प्रीपेड है, ये इसको जैसे मोबाइल की तरह भुगतान करेंगे तो चलेगा। ये किसान के बस की बात है क्या? किसान बहुत गरीब आदमी होता है, बीपीएल गरीब आदमी होता है, आम आदमी गरीब आदमी होता है, तो वो एक मोबाइल को प्रीपेड नहीं कर सकता, उसको कैसे कर सकता है? तो मेरा कि किसान हित में काम करना चाहिए, न कि किसान विरोध में। सर, ये कांग्रेस जो है ये वोटर लिस्ट वाला भी मामला काफ़ी जोर शोर से उठा रही है। सरकार कह रही है कि भाई वो तो रिवाइज होनी चाहिए ना, अब इतने लोग मर गए हैं, उनके नाम पड़े हुए हैं, 20-20 लाख, ये सब। ये कोई नया काम नहीं है। वोटर लिस्ट हमेशा रिवाइज होती है, हर साल होती है, हर चुनाव में होती है। पंचायतों के चुनाव हो तब भी होती है, MLA का चुनाव हो तब भी होती है, लोकसभा चुनाव तब भी होती है। लेकिन ये नहीं है, उनका कहना यह है कि
जो फर्जी बोर्ड बनाए गए हैं वो एक ही नाव से 20-20 बोर्ड हैं। कहाँ फ़ोटो लगी हो तो उसकी वहाँ फ़ोटो नहीं है, घर का एड्रेस XYZ लिखा हुआ है। एक घर ऐसा होता है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वो एक घर ऐसा जिसमें 4 आदमी नहीं रह सकते, उसके 80 वोट हैं। तो ये अगर ये सही है तो वो जो वीडियोग्राफी होती है वोट डालते हैं वो दे दो ना, या जो वोट डाले गए हैं उनकी लिस्ट दे दो ना। वो उस पर बैन कैसे लगा दिया उन्होंने, वो जारी क्यों नहीं करी जनता के सामने? भाई ये वोटर लिस्ट जो जारी राहुल गांधी जी बता रहे हैं वो तथ्य सही हैं तो सार्वजनिक करें, जनता के सामने आए, कौन मना करता है? सर जैसे आप पूरे उदयपुर वाटी क्षेत्र है अपना, आप यहाँ से विधायक हैं, तो यहाँ आप बूथ बूथ पर देख रहे हैं, यहाँ की क्या है कि यहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ चल रहा है ऐसा जो नहीं होना चाहिए? एक एक बूथ से आपको खबरें आ रही हैं, यहाँ का अपने यहाँ क्या? यहाँ भी कई लोग जहाँ हमारे बाहर रहते हैं, जैसे जयपुर लोग यहाँ रहते हैं, अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, वहाँ भी वोट है, यहाँ भी वोट है। कोई दूसरी जगह चंडीगढ़ रहता है, कोई कहीं रहता है, तो यहाँ भी विसंगतियाँ हैं। और कोई कहीं कहीं जगह एक आदमी के 2-2 वोट भी, ये सच्चाई है। तो इसको भी दुरुस्त करना चाहिए। ये दुरुस्त करने में हमारी कोई दो तकलीफ नहीं है। अगर सही वोट किसी का है तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहना यह है चाहे स्मार्ट मीटर हो चाहे ये जो वोटर लिस्ट है इसको सही तरीके से किया जाए, तरीके में गलत। भाई स्मार्टफोन किसान हित में होना चाहिए, किसानों को बिल शून्य होना चाहिए, किसानों को बिल फ्री होना चाहिए। इस दिशा में सरकार काम करे और स्मार्टफोन लगाए चाहे और कोई फ़ोन लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें स्मार्ट मीटर लगाए, वो चाहे हम कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से लगाए, हमारे किसानों का बिल माफ़ होना चाहिए। या पहले वाले बिल में वो मीटर में क्या गड़बड़ थी वो सामने तो लाए ना, इसमें खासियत ये है, इसमें खासियत ये नहीं है। पहले कितना खर्चा गया सर, हर घर में मीटर लग रहा है, अब दोबारा लगाने की जरूरत कहाँ पड़ गई उनको? अगर लगाए तो किसान हित में होना चाहिए था। ये कह रहा है ना जैसे 2G के बाद 3G 4G 5G एक स्टेप आगे। ये कुछ नहीं है। देखो किसान जो भी है, गरीब है, लेबर जो हमारा BPL है, जो भी हैं, गरीब के हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए। चाहे सरकारें किसी की भी हो, सरकारी BJP की हो, सरकार कांग्रेस की हो या और किसी पार्टी की हो, किसान और गरीब आदमी ये चाहेगा कि हमको रिलीफ मिले। तो अगर रिलीफ दे, या ये जो मीटर है स्मार्ट मीटर अगर रिलीफ दे रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बारे में सरकार जानकारी दे, बताएं। 20 तारीख के बंद का आप लोग समर्थन? हम पूरे हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी और जो अन्य संगठन विरोध कर रहे हैं उनको भी समर्थन दे रहे हैं, उनके भी साथ हम हैं। हमारी पार्टी प्रदेश लेवल पर भी निर्णय किया है कि हम खुद भी कर रहे हैं और जो ग्रुप जितने भी संगठन है हमारे, चाहे समाज के हों, चाहे हमारे किसान के ग्रुप हों, चाहे हमारे कोई भी ग्रुप, उपभोक्ता, चाहे कोई भी हो, उपभोक्ता जो भी है, अगर विरोध कराता है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। सरकार अगर चाह रही है, सरकार की यहाँ आज सरकार 0 लेवल पर आ गई है। सरकार तरह मची है। हमारे PWD के ठेकेदार रोड पर बैठे हैं 15 दिन से। सरकार के हमारे क्रेशर बंद हैं, खाने सारी बंद हैं। हमारे जो बिल्डर का काम कहाँ से होगा, हमारे जो निर्माण कार्य सारा बंद हो गया है, विकास कार्य सारा रुक गया है। इनके ऊपर सरकार ध्यान दे। स्मार्ट मीटर तो बाद में कर लेंगे ये लोग। और हमारे अभी रामलाल जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ उदयपुर वाटी में 20 चोरी ऐसी हो गई जहाँ लूट की जंजीरें चने तोड़ी गई, एक भी नहीं आई। 4 चोरियाँ बागोरा में हो गई, इसी वजह जोधपुरा में हुई है, और 3-4 एक साथ चौरा में हुई है। ऐसी एक भी हो जिसमें लोगों ने चोर को पकड़ के दे दिया, तब भी चोरी का खुलासा नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार इस पर ध्यान दे, स्मार्ट मीटर को वापस लें और जनता को राहत दें। और हम ये चाहेंगे, मांग हमारी, कि जनता के, हमारे किसानों के, गरीब के मीटर जो लग रहे हैं उनके माध्यम से करें चाहे अन्य करें, उनके बिल माफ़ होने चाहिए, ये मांग करते हैं हम। बनाना तो स्मार्ट गांव बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि स्मार्ट गांव बनाओ, स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट मीटर मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट गांव। तो हमारे साथ में हैं भाटीवाड़ के पूर्व सरपंच विजयपाल जी। सर क्या बंद कर रहे हैं, क्या दिक्कत? आज कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और स्थानीय विधायक भगवाना राम सैनी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर और अन्य समस्याओं को लेकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि सरकार के कारिंदे जो है, कुछ निजी कंपनियों के कारिंदे जबरन गाँव में गरीबों के आम उपभोक्ता के घर में मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, वो नहीं लगने चाहिए। और रोकते हैं तो किसानों के मुकदमे लगते हैं, जैसे सिंघाड़ा सुल्ताना में लगाया
और सुल्ताना के 45 गांवों के किसानों ने 30 तारीख को 6-7 हज़ार आदमियों के वो सारी बातें तो सर हो गई थी। अब जो मुद्दा है ये 20 तारीख का है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कैसा आयोजन होगा? बार बार ये कहा जा रहा है यार कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। 20 तारीख को आपको पता चलेगा पूरा संपूर्ण जिला आम उपभोक्ता, आम गांव के आदमी, आम गांव, गरीब किसान, शहर के गरीब तबके के लोग सारे मिलकर के, सारे व्यापारी वर्ग ने पूरे ज़िले में समर्थन दे रहे हैं और ज़ोरदार बंद का सफल आयोजन किया जाएगा। जिला बंद होगा। और सर ये दूसरी बात वोटर लिस्ट की कही गई, क्या धांधली चल रही है आपके? वोटर लिस्ट में तो पूरी धांधली है, जैसे इसीलिए तो ठीक कर रहे हैं ना, उन धांधलियों को ठीक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? धांधली थी इसलिए ठीक की है और उसको ठीक नहीं कर रहे। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में एक आदमी आनंद श्रीवास्तव, उसका 4 आदमियों का रहने का एक कमरा है और उसमें 80 आदमियों का एड्रेस है। 80 आदमी, एक आदमी है उसमें आ रहा है कि भाई कमलदास है, उसके 42 बेटे हैं। बताओ ऐसा है, हो सकता है क्या? है तो अपने जिले की बात बताइए, अपने जिले में भी आपको लोगों को सूचना है? हाँ, सब जगह है डबल आदमी। अच्छा, तो अब इसका क्या कर रहे हैं? अभी इसका विरोध कर रहे हैं ना, इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध कर रहे हैं सर? जिले में क्या स्थिति है? देखो 20 तारीख को हमारे विधायक भगवान राम सैनी ने और पूरे जिले के ने निर्णय किया है कि 20 तारीख को संपूर्ण जिला बंद रहेगा इस स्मार्ट मीटर के विरोध में और वोट चोरी के विरोध में। आपको बताता हूँ, लोगों ने इस सभा में 2 मुद्दे मुख्य उठाए, एक तो ये वोट चोरी वाला उठाए, एक स्मार्ट मीटर का। जिले में क्या स्थिति है वोटों की? आप लोगों को कुछ है क्या कि कुछ गड़बड़ है, नहीं है? बिल्कुल ये अब ऐसा का जो नियम हमारे बिहार के बाद राजस्थान में लागू किया जा रहा है कि जो दस्तावेज जिससे अपन मतदान करते हैं, जिससे मोदी जी वोट दे के पीएम बने, उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं, राशन कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आधार कार्ड हर चीज़ दस्तावेजों में लिंक कर दिया गया है उसका भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, सरासर वोट चोरी हो रहे हैं। आज हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आने बंद सफल रहेगा बिल्कुल। कुछ लोग आ जाएंगे, बार बार कहा जा रहा है मुट्ठी भर लोग वो हल्ला कर रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा तो ऐसा है कि गाँव में कर्मचारियों को घुसने नहीं दे रहे हैं। इतना भयंकर विरोध है इसका, और आज इसका विरोध नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह से किसान, सबसे ज्यादा लोग इस बात से डरे हुए हैं, कहा जा रहा है जिनके 2000 के बिल आते थे, किसी के 10,000 के आ रहे हैं, 15,000 के। मैं तो खुद डरा हुआ यार, 2000 का बिल 20,000 आ जाए, 15। बिल्कुल सत्य है। 10x10 का जो कमरा है उसके ऊपर एक बल्ब, एक पंखा है, उसका 5,000 का बिल आ रहा है। आप मान सकते हो कभी पास कुछ ऐसे उदाहरण? हाँ बिल्कुल है। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? किशोरपुरा सरपंच। हाँ, किशोरपुरा के सरपंच जी। किशोरपुरा काफ़ी प्रसिद्ध रहा था चुनावों के समय, मेरे को ध्यान आ रहा है, काफ़ी चर्चा थी। हाँ, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। किसानों पे बहुत ज़्यादा वजन वो वे का खर्चा ज़्यादा नुकसान होगा, और ये स्मार्ट मीटर की वजह से अभी मैं खुद वहाँ का सरपंच हूँ, मेरी खुद की ऐसी। आपके वहाँ लग गए हैं क्या? नहीं लगे अभी तो नहीं लगे, लेकिन मेरी खुद की ऐसी स्थिति है, मैं दो बार 2 महीने से बिल जमा करा रहा हूँ। कभी 6,000 आता है, कभी 3,000 आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, उसी के करा रहे होंगे। हाँ, स्मार्ट तो लगे नहीं। हाँ, स्मार्ट तो लगे नहीं, लेकिन तो वो बदल रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, बढ़िया वाले लग रहे हैं। उसी में दिक्कत आ रही है, हमें परेशानी आ रही है, पैसे वही इसीलिए तो बदल रहे हैं सर। क्या बढ़िया स्मार्ट मीटर और लग जाएंगे तो हम रिचार्ज कैसे करा पाएंगे? ओके सर। स्मार्ट मीटर जो है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और ये नहीं लगना चाहिए, और सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, लगातार चोरियां हो रही हैं हमारे पहाड़ी बेल्ट में, बागोरा, छापोली। हाँ, ये देखिए मैं अच्छा, ये उसका ज्ञापन है क्या? उसी का ज्ञापन लेके आया हूँ। हमारे गाँव बागोरा में कम से कम 20 जगह कुओं की, ट्यूबवेलों की, सार्वजनिक और जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, सबकी केबलें कट गई। एक केबल कटने का मतलब होता है कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का। चोर लोग काट लेते हैं, चोर काट के ले जाते हैं और खींच के उसको नीचे का सिस्टम भी बिगाड़ जाते हैं। इससे काफी चोरी पर कुल मिला के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो स्कूलों में, हॉस्पिटलों में इनमें बरतनी चाहिए। चोरी वाली ये जो बात बताई, ये ठीक है। ओके, ठीक है।